राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हम इधर नहा धोकर रेडी हो गए हैं और चलते हैं अपनी प्यारी सी किचन में रोज़ की तरह। तो गाइस, आज इधर हम बना रहे हैं ग्वार की फली। घर में कोई और सब्ज़ी थी नहीं तो ये फली ही रखी थी, तो बस मैंने क्या इनको बनने के लिए रख दिया। और गाइस, कुछ हम इस तरह ये सब्ज़ी बनाते हैं, सब की अलग अलग स्टाइल होती है, बनाने की तरीका अलग होता है। तो मैं क्या करती हूँ, बस पहले ना इसमें कढ़ाई में फलियों को धो के अच्छे से और पानी और सारा मसाला डाल के रख देते हैं। फिर ना लहसुन से बाद में तड़का लगाते हैं, जीरा नहीं डालते, खाली लहसुन ही डालते हैं और हींग और लहसुन डाल के तड़का लगाते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही उबलने के लिए रख दिया। इतना पानी रखेंगे कि पूरा पानी सूख जाए और अच्छे से फली गल जाए। तो बस हमने गैस चालू कर दी है। इसमें हम डाल रहे हैं मसाले। हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, सारे मसाले हम डाल देंगे। और आप मुझे बताना कि आप कैसी बनाते हो, क्योंकि बहुत लोग तो डायरेक्ट ही छौंक के भी बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। आप प्लीज़ ज़रूर बनाना, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ऐसी फली। और ग्वार की फली अरहर की दाल के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने फली से थोड़ा सा ही ऊपर पानी डाला था, तो वो सब गैस को मीडियम रखना। ज़्यादा आप हाफ फुल करोगे तो पानी पानी जल जाएगा और फली ज़्यादा गल नहीं पाएंगी, क्योंकि टाइट भी होती है ना ये। और इसी में एक मैं हरी बारीक काट के हरी मिर्ची डाल दूँगी। इधर हम अच्छे से उनको मिला के और ढक के रख देंगे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो टाइम तो लगता है सब्ज़ी बनने में। और हम इधर लगाने लगे थे आटा। और हम बीच बीच में फलियों को चलाते भी गए थे। और गाइस, ये हमारा ब्लॉग मदर्स डे वाले दिन का है, तो हम 2 दिन से डाल नहीं पाए थे, इसीलिए हम इस ब्लॉग को आज डाल रहे हैं। और इधर हमने आटा तो लगा दिया है। अब देखते हैं कि फली कितनी बन गई हैं और कितनी नहीं। तो अभी तो रह गई थी, अभी बनी नहीं थी, पानी भी था और वो अच्छे से गली भी नहीं थी। हमने आटा लगा के रख लिया है, क्योंकि आटा पहले लगा के रख लो ना तो वो अच्छा चिकना हो जाता है, बढ़िया सॉफ्ट रोटी आती है एकदम। और हमने इधर ये सब्ज़ी बन रही थी, तब तक लहसुन भी काट के रख लिया था। और इधर गाइस, हम बना रहे हैं बेसन के पकौड़े। तो हमने 2 आलू, 4 प्याज और कुछ बेसन निकाल लिया है थोड़ा सा, क्योंकि आटा लगा के रख दिया है। और इधर सब्ज़ी भी बन रही है, तो सोचा था कि नाश्ते में तब तक थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। और बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा पकौड़े बनाओ पकौड़े बनाओ, तो फिर हमने कहा चलो बनाते हैं। और फिर हमने आलू को छीला फटाफट से और प्याज को काटा लंबी लंबी, उसमें हमने आलू को कट कर लिया था। इधर हमने आलू काट लिए हैं और इसी में हम प्याज डाल देंगे। आलू और प्याज की पकौड़ी नाश्ते के लिए, क्योंकि आज संडे है तो नाश्ता भी बनता है। लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी, थोड़ा सा ना ये बेसन उतना ही था और हमने इसमें नमक डाल दिया था। इसको मिक्स करके हमने रख दिया था 10 मिनट के लिए, और वो ना गीला ज़्यादा हो गया था। और पकौड़ी अच्छी सॉफ्ट बनी थी, खाने में अच्छी लग रही थी, लेकिन बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा पतला हो गया था, थोड़ा सा हमसे पतला हो गया था। तो कोई जल्दबाजी के काम ऐसे ही रहते हैं, और सुबह को तो इतनी जल्दी रहती है ना, लंच भी बनाओ, इधर नाश्ता भी रेडी करो, तो उसमें देर हो ही जाती है। हमने फटाफट से रेडी करा
वो थोड़ा सा पतला हो गया था हमसे, और नमक डाल के तो वैसे भी पतला हो ही जाता है। हम कंटिन्यू उसको चलाए जा रहे थे। और इसमें हमने डाल दिए धुले हुए आलू और डालेंगे हरी मिर्ची, हरी प्याज। लेकिन पहले क्या है, बेटी को ना बना देंगे, वो खाती नहीं है हरी मिर्ची वगैरह। बच्चों के मुंह में आ जाए तो फिर क्या है, वो छोटी है ना तो रोने लगेगी, इसीलिए थोड़ी सी पहले हमें उस बच्चे के हिसाब से बनानी पड़ेंगी। तो हमने क्या डाल ही ली थी, लेकिन हमने छांट के कहीं उसकी वाली पकौड़ियों में नहीं चली जाए, वो वैसे भी आलू आलू की ही खाती है। तो क्या है, हमने दूसरी कढ़ाई रख दी थी और उसी में ऑयल डाल दिया था, दूसरी कढ़ाई में रख के। इधर हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया पकौड़ों का। कढ़ाई गरम हो रहा है, सब्जी में तड़का लगा रहे हैं। तेल गरम हो रहा है और इधर हमने क्योंकि दूसरी कढ़ाई रख दी है फली में तड़का लगाने के लिए। तो तब तक ये पकौड़ियों वाला तेल गरम होगा, तब तक हम फलियों में तड़का लगा देंगे। तो बस हमने कुछ नहीं, लहसुन ही डाला था। और कल परसों में मेरी बेटी का बर्थडे है, बस हमें थोड़ी सी उसकी बर्थडे की तैयारी भी करनी है। फिर हमने तड़का लगा दिया है और लहसुन का ही लगाया, बस हींग डाली है, लहसुन, और कुछ नहीं डाला। और इधर हम तोड़ने लगे हैं पकौड़ियाँ। जो हमने पहली तोड़ी थी वो तो सही है, जो तोड़ते जा रहे थे तो वो क्या पतला होता जा रहा था। अभी भी गाइस आप देख सकते हो वो पतला है। हमने कहा कोई नहीं, पतला हो गया तो बनानी तो पड़ेंगी। और इधर कढ़ाई में पकौड़ियाँ छुन्न निकल रही हैं। कुछ हमने ना हरी मिर्च की भी बनाई थी, उनमें बेसन अंदर वो करके, तो वो भी टेस्टी लगी थी। बेटा उसी में रखी है, वो प्लास्टिक की डलिया नहीं रखी, उसी में रखी है। और इधर एक बार की पकौड़ियाँ सीख गई हैं गर्मा गर्म। और सबसे पहले हम मम्मी को देने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम पकौड़ियों का भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है। तो हम सीधा भगवान के लिए ना खाना बनाएंगे, खाने का भोग लगाएंगे। जाते हैं मम्मी को देने के लिए पकौड़ियाँ, लेके जा रहे हैं मम्मी को देने के लिए पकौड़ियाँ गाइस। फिर हमारे पूरी पकौड़ियाँ तो सीख दी हैं। अब क्या लंच में हमने कहा रोटी बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए ना हमने फटाफट 4-5 पूड़ियाँ सेक दी थी। लंच भी पैक करना था तो हमने पूड़ियाँ सेक दी थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी।
और इधर ये हमारी बेटी भी फ्रॉक दिखाने के लिए आ गई है कि मम्मा देखो मेरी फ्रॉक कैसी लग रही है। इस पे कल ही पीको करवा के लेके आई है फ्रॉक गाइस, हमने बनाई थी इसकी। और इधर ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो वो कूलर की सफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कूलर निकाल दिया है और ये लगे हुए हैं कूलर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे इधर ये खिड़की पे कूलर लगाएंगे तो वो उधर ही साफ़ सफाई करने लगे हुए हैं। थोड़ा बेड को भी खिसकाएंगे। ये गाइस इधर कूलर रखा जा रहा है कि कैसे ठीक रहेगा कैसे नहीं, क्योंकि अंदर बेड हवा सेट करना है। अभी बेड जो डला हुआ है ना वो खिड़की की तरफ डला हुआ है, तो उधर की साइडों से हटाना, उसको बीचम बीच करना है हमें। उन्होंने इसकी टटिया वटिया निकाल दी हैं और उनको धो रहे हैं, तभी तो वो ठंडी हवा फेंकेगा। क्योंकि इसमें ना वो गत्ते वाली टटियल आ रही है ना आजकल कूलरों में, वो वाली टटिया लगी हुई है। अभी तक नहाई नहीं है। पानी वानी भर के सब रेडी कर दिया है, कूलर लग चुका है, पानी वानी भर दिया और इधर कर रहे हैं बेड की साफ़ सफाई, क्योंकि बेड को खिसकाएंगे। और ये ब्लॉक है संडे वाले दिन का। फ्रेंड आ गए हैं और उनका आते के साथ ही मिशन चालू है कूलर लगाना, क्योंकि कूलर लगा नहीं था इतने टाइम से। तो बस देखो बेड वेड ऐसा ही पड़ा हुआ है, अभी हम सही करेंगे, अभी सफाई भी करेंगे, क्योंकि अभी तो बस बेड ही खिसकाया है, अभी कूलर भी नहीं लगा। बीचों बीच बेड है। कूलर लगाएंगे इधर खिड़की पे। तो पहले हमारा सिरियाना इधर हो रहा था, तो अभी हमें बेड चेंज करना पड़ा है। तो अब देख सकते हो हमने इधर रख दिया है सेब के इधर, क्योंकि इसकी व्यवस्था ही नहीं बन पाती कि बेड को कैसे रखना है। खिड़की इधर है हमारी, तो अभी हमने बेड इधर खिसका दिया है। लगाई है, रूम की भी सफाई करनी है, क्योंकि कचरा भी निकला था और कचरा हो भी गया है। आ गए थे हम इधर रूम में आ गए थे, खाना बन चुका था, वो आ गए थे तो बेड की सफाई भी करने लगे थे। और ये हमारी बेटी को देखो वो पीछे से कैसे झाँक रही है। हमने बेड को ना ऐसे करवाया है कि हम बेड के चारों तरफ से झाड़ू लगा देंगे, बेड के पीछे भी चले जाएंगे। पीछे इतनी जगह है कि हम आराम से उधर झाड़ू भी लगा सकते हैं और चारों तरफ घूम लेंगे, क्योंकि फिर एक तरफ रहता है ना तो उधर झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। तो बस हमने इधर को रख दिया है इसको बेड को, और उधर ही साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। फिर क्या, और बेड पे चादर वगैरह डली हुई थी, घड़ी करके रखी और चादर बिछाई। आधा काम तो हमारी बेटी हमारे लिए बढ़ा देती है, ये चादरें घड़ी कर ही रखती, लेकिन उसको खोल खोल के डालना सब चीज़ों को। देखो मेरे साथ चादर बिछवा रही है, कह रही चलो मम्मा मैं बिछवाती हूँ आपके साथ। ये हमारी बेटी ऐसी है। ऐसे करती तो हाथ में लग जाती, हम कॉम ले लेते हैं तो उसी से कंघे से अच्छे से हो जाता है। इधर हमने चादर बिछा दी है, लेकिन हमने तकिया की कवर चेंज नहीं करे। अभी तो उनका गंदे नहीं हुए, एक दो दिन में हम चेंज कर देंगे। तो फिर चादर तो क्या बेटी हमारी गंदी कर देती है। देखो ये लेट गई, इनके मज़े हैं। और इधर ड्रेसिंग भी धूल तो हो ही जाती है, आप कितनी भी सफाई कर लो। जबकि हमने अभी सफाई करी थी फिर भी गंदगी जमा हो जाती है, धूल मिट्टी। आजकल तो आंधी तूफान इतना चलने लगा है तो गंदगी तो हो ही जाती है। और वैसी डलिया देख रहे हो आप, इसमें हमने अपने बेटी के छोटे मोटे कपड़े रख रखे हैं। और क्योंकि अलमारी में तो वो छोड़ती नहीं है, तो हमने इसमें रुमाल वगैरह मोजे ऐसे छोटे मोटे कपड़े रख रखे, इसी में से निकालो आसानी से, यही कर दो। फिर हमने लगाने लगे थे झाड़ू। तो घर के ढेरों काम होते हैं और उसी हिसाब से हमें करने पड़ते हैं। और वीडियो का भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का काम है, तो उसी हिसाब से हमें काम भी मैनेज करना पड़ता है और उस हिसाब से करना भी पड़ता है। कभी ऊपर नीचे हो जाता है।
फालतू बोलते हैं, इन्हें क्या काम है बस वीडियो बनाने के सिवा। वीडियो भी तो मुश्किल से बनती हैं, ऐसा नहीं है कि वही मोबाइल उठाया और यूँ ही वीडियो बना दी, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कपड़े दिख रहे हैं, हम काम भी कर ही रहे हैं, कोई किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कर दो बंद। जब खुद इंसान खुद करता है ना तब पता चलती है। में लग रही है बोली देते अरे क्या है कुछ नहीं, ये काम तो मिनटों में कर लेंगे इतना काम तो, और जब करना पड़ता है ना तब फिर पता चलती है। गाइस इधर बाती बातों में हमारा पोछा भी लगा है। अभी तो ये कपड़े डले हुए हैं, अभी घड़ी तो कर दिए हैं लेकिन अभी इनको हम सेट करके लगाएंगे। हमने तो पहले पोछा लगा रहे तो साफ़ सफाई हो जाएगी, फिर तो वैसे घड़ी करके रखते रहेंगे। पर्दे वो तो थोड़ा इधर कर दो, क्योंकि उधर आंगन के उधर से तो बाई ने लगा दिया है, बस इधर हम 2 ही रूमों में पोछा झाड़ू लगाते हैं और बाकी तो सब में बाई लगाती है। तो वो लगा के चली गई हैं, हम बाद में रह गए। हमने कहा हम बाद में लगाएंगे। और गाइस इधर आज हमारे घर पानी एक बूंद नहीं था, क्योंकि आज हम सुबह भर नहीं पाए थे। जो मीठे पानी के नल आते हैं ना तो वो क्या है जल्दी चले गए थे नल, तो बोतल वगैरह ना भर नहीं पाए थे, वरना हम सुबह ही भर लेते हैं। तो फिर हमने ना ये इस बाल्टी में से पानी भरा था फटाफट और फिर फ्रिज में लगाया था ताकि ठंडा हो जाए। एक ही बोतल थी और वो भी कब तक चलती, तो हमने जल्दी से पानी भर के रखा। इस बाल्टी को तो कल न लाएंगे, हम कल भर लेंगे। अभी बोतलें हम इसी में से भर के रखे देते हैं। तो चल दिए बोतलों को लेके फ्रिज में। वैसे 2 फ्रिज रखे हुए हैं हमारे आंगन में, और इधर हमने बनाया था रायता, ग्वार की फली जो सुबह बताई थी, और रोटियाँ। और गाइस हम ये लगा रहे हैं अब शाम की झाड़ू। टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। इधर हमने गैस पे चाय भी बनने लगी थी और हम झाड़ू भी लगा रहे थे। ये हम आंगन में लगा रहे, और आंटी हमारी बर्तन धो रही हैं, क्योंकि वो झाड़ू पोछा सुबह का करती हैं, शाम की तरफ बर्तन हमने का झाड़ू पोछा लगा दें, शाम की झाड़ू लगा देते हैं। सॉरी पोछा तो सुबह लगा दिया था, दोनों लोग टाइम नहीं लग जाता है झाड़ू लगाने में। और हवा चलती है तो ऊपर से पेड़ पत्ते उड़ के आ जाते हैं जाल में से, और जाल को ढक दो तो घुटन घुटन जैसी महसूस होती है। तो इसीलिए हमें पूरे में ही झाड़ू लगानी पड़ती है, और शाम की तो रोज़ झाड़ू लगाते हैं, 5:30 तक लगा लेते हैं। कभी कभी सो भी जाते हैं तो मम्मी लगा देती हैं। और हमारी बेटी तो चालू है, वो भी सोती नहीं है, तो उनकी हम छोटी बोटी बनाएंगे। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए हमने इसको इधर ही बंद कर दिया है। और इधर हमारी चाय भी बन गई है। हमने अदरक वाली चाय बनाई है, मसालादार अदरक वाली चाय। तो क्योंकि अभी बाई भी हैं तो वो भी पी के चली जाएंगी चाय, तो हमने 4 कप चाय बनाई थी, तो 1 कप फिर भी बच गई थी। बाई के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, और मैंने अपने लिए। बेटी कभी कभार पीती है, बस हम क्या चाय लेके चल दिए थे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।